हाय एवरीवन, नीतू रिएक्ट्स में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो आज की जो मेरी टॉपिक है वो पिंकी फतरोड और सोनू फतरोड है। जी हाँ दोस्तों, अभी जो सोनू फतरोड है वो अपने मायके गई है। शायद ये चीज़ अभी किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा। मायके गई है और ये काफ़ी ज़्यादा परेशान भी है। ये आज अभी इतने सक्षम है कि अपने बच्चों को खुद भी पाल सकती है और अपने बच्चों को अच्छे खासा जीवन दे सकती है, खिला सकती है, उसको पढ़ा सकती है, लिखा सकती है। लेकिन कुछ लोगों को इतनी मिर्ची लग रही है सामने वाले को, ये जो है इनकी जो बन के बैठी है, कुंडली मार के बैठी है, सब कुछ छीनने के लिए बैठी है। तो भाई ऐसे साबित अपने आप को करना चाह रही है जैसे कि मैंने कुछ किया ही नहीं है। जब तुम पहले से ही जानती थी कि वो शादीशुदा है, फिर भी उसने शादी किया उसके पति से। पहली बीवी का सबसे ज़्यादा अधिकार रहता है। लेकिन अगर ये लोग चाहते तो जैसे कि अरमान मलिक रहते हैं, दोनों अपनी वाइफ के साथ वो भी रह सकती थी, लेकिन नहीं। इसका जो सेकंड वाइफ का कहना था कि नहीं, जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा, किसी और का नहीं हो सकता। तो ये चीज़ सोनू फतरोड पे भी लागू होता है। तो सोनू भी तो ये बात बोल सकती है कि जो चीज़ मेरा है वो मेरा ही रहेगा, वो किसी और का नहीं। देखा जाए तो दोनों की कंडीशन एक ही जैसी है, लेकिन सोनू की कंडीशन से ज़्यादा अभी इसे ये जो है इनकी जो सेकंड वाइफ है यानी पिंकी फतरोड, इसकी कंडीशन लाख गुना अच्छी है, घर से लेकर सब कुछ के लेकर। और इस मैडम को इतना घमंड है ना अपने चेहरे पर, अपने इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा घमंड है, पैसे पर, रुतबा पर, घर पर। अभी इन्होंने अपनी घर की फिनिशिंग भी करा रखी है, अपने बच्चों को भी अच्छे से ये देख रहे हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं। लेकिन वही बात अगर सोनू की जाए तो कि सोनू की अभी अच्छी कंडीशन नहीं है, सिंगल मदर वो भी बन चुकी है। लेकिन यहाँ सबसे अगर जिसकी गलती है तो वो उसकी हस्बैंड की गलती है, क्योंकि अपना जो कहते हैं ना अपनी जिम्मेदारी, वो जिम्मेदारी शायद अच्छे से नहीं निभा पाए हैं। ये जो विकास फतरोड इनके जो हस्बैंड है वो अच्छे से निभाने की चीज़ वो नहीं निभाए। शादी करने से क्या है दोस्तों, शादी कर लेता है तो हर कोई, लेकिन जब अपने बच्चों को बोलते हैं कि अपने बच्चों को मैं बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं। और एक चीज़ और मेरे सामने कुछ आई है कि इन्होंने सोनू फतरोड के साथ मारपीट किया है। जी हाँ दोस्तों, मारपीट किए हैं, इसीलिए वो अपने भाई यानी माँ पापा के पास गई है मायके, अपने बच्चों को भी लेकर। आप बताओ, इतना जलील कौन होता है, इतना परेशान कौन किसी को क्या करता है? ये तो गलत है ना दोस्तों, किसी को परेशान करना, किसी को मारपीट करना। क्योंकि जब ये लोग मुंह से नहीं कर पाते हैं ना तो बस मारने पे उतर आते हैं। आज की डेट में यही सब होता है दोस्तों। क्योंकि मैंने भी बहुत कुछ देखा है कि जब लड़की की शादी हो जाती है 1-2 महीने तो ठीक रहा, उसके बाद मारपीट होने लगता है। यही सोनू अभी कुछ बता नहीं रही है अपने वीडियो में, कि साफ साफ देखने से पता चल रहा है कि सोनू हो गई है काफ़ी परेशान, बहुत ज़्यादा परेशान है। इतना सक्षम है कि वो भी अपने बच्चों को पाल सकती है, लेकिन सामने वाले को बार बार वो धमकी देती है, मुझे मत पूछो, मुझे मत पूछो। जब मुझे नहीं पूछो तो आप तुम अपने बच्चों को क्यों भेजती है अपने पति के पास? ज़रा ये भी बताना। जब तुम कहती हो कि मुझे अपने पति से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, तो फिर क्यों भेजती हो अपने बच्चों को अपने पापा के पास? क्यों भेजती हो? माना कि अपने बच्चों से मिलना उनका अधिकार है, ठीक है, लेकिन उस जरिए तो सोनू ये आपके पति भी तो आपका खर्चा पानी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? पर ये मत बोलो। आपने एफआईआर किया होगा ज़रूर, आपने कोर्ट में जो डिवोर्स का पटिशन दिया होगा ज़रूर, लेकिन ये तो नहीं आपने किया ना। मेंटेनेंस लोगे तो ज़रूर। ऐसा नहीं है कि आप मेंटेनेंस छोड़ दोगे। मेंटेनेंस का जो भी होगा 20,000 30,000 वो तो आप लोगे ही, क्योंकि आपको भरण पोषण भी तो चाहिए। हाँ, यूट्यूब का तो पैसा का आप छोड़ दो, क्योंकि आप तो यूट्यूब के भरोसे रहो। कुछ दिन में बोला था आपने और ये मैडम ने कुछ बोला है कि मेरा जो देखती है वही काम वो सोनू करती है। भाई एक बात बताओ, अगर सोनू अपने लिए जीती है, सोनू अपने लिए कुछ करती है, सोनू अपने लिए जीवन में आगे बढ़ना चाहती है, तो इस मैडम को क्यों लगती है मिर्ची? यह मैडम सोचती है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई सुंदर है तो ये मैडम है। अपने आप को पिंकी फतरोड इतना ये समझती हैं, इतना ये समझती है कि क्या ही बताएं दोस्तों। अपना सुंदरता का आपको इतना घमंड है, इतना घमंड। हाँ, वाह वाह, क्या बात बोला आपने। जब आपको इतना ही घमंड है तो फिर आप क्यों जाने देते हो अपने बच्चों को अपने पापा के पास?
इतना आपने तो बोला कि नहीं मेरे बच्चे से दूर रहो। आपने तो देखा होगा इनके वीडियो में चीख चीख के उस दिन लाइव में चिल्लाई थी कि मेरे बच्चों से दूर रहो, मुझसे दूर रहो। लेकिन हाँ, मेंटेनेंस लेना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि भरण पोषण के नाम पे तो इसको चाहिए ना कुछ तो चाहिए। तो आप समझ लीजिए कि क्या है इसकी स्थिति, मानसिक स्थिति। हाँ, किसी को नीचा दिखाना, किसी को ऐसे ये करना, ये सब इसकी ही है। सोनू को ये इतना नीचा दिखाती है ये मैडम, पिंकी जी मैडम बहुत नीचा दिखाती है दोस्तों, कि मैं जो हूँ वो तू नहीं है। मैंने अगर सोनू कुछ करना चाह रही है ना, तो उसको जीवन में आगे बढ़ने से रोका जा रहा है कि तू ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। कहीं से ना कहीं इसको कुछ करने की कोशिश करवा रहे हैं कि ऐसा मत कर, वैसा मत कर। इसको देखा नहीं जा रहा है कि अरे वो तो आगे बढ़ रही है, उसके सब्सक्राइबर भी आगे बढ़ रहे हैं, उसके फॉलोअर्स आगे बढ़ रहे हैं, ये भी आगे बढ़ रही है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो सोचो कि आपने जितना उसको रुलाया है ना, जितना वो रोई है, वो कहाँ जाएगा। एक बार आप सोचो कहाँ जाएगा वो। आप अपनी मारपीट की वीडियो दिखाते हो पूरे पब्लिक को, लेकिन जब वही बात सोनू की आती हो तो सोनू में ये चुप हो जाती है मैडम। सारी जड़ की फंसा। तो फिर इनको मैं नहीं बोलती, पिंकी की भी एक गलती मैं देती हूँ, ज़्यादा नहीं, पर हाँ सबसे ज़्यादा अगर किसी की गलती है तो इनके हस्बैंड यानी कि विकास फतरोड की बहुत गलती है। क्योंकि कुछ भी करना था तो इनको सब कुछ बता देना चाहिए था, क्योंकि छुपा के करने से कुछ आज के डेट में कुछ नहीं होता है दोस्तों। बताने से सब कुछ हल हो जाता है, उसके बाद इसका परिणाम क्या आएगा वो बाद में चलकर देखेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले बताना होता है कि जो यही लोग नहीं करते सबसे बड़े गलती करते हैं। आज की डेट में शादी कर लेते हैं और बस शादी के नाम पे धोखाधड़ी करते हैं, इधर ले गया उधर कर गया। भाई ऐसा तो आप लोग बिल्कुल मत करो। कि देखो सोनू की माँ भी कितना परेशान है, उनके घर पे भी वो ज़्यादा बड़े फैमिली नहीं है, ज़्यादा कोई अमीर फैमिली नहीं है, वो अपने बच्चों को भी अच्छे से नहीं पढ़ा पाती है ढंग से। क्योंकि आज के डेट में ना पैसा भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मानते हैं कि पैसा से हर चीज़ नहीं खरीद सकते हैं, पर पैसा भी तो रहना ज़रूरी है, क्योंकि वो अपने बच्चों को कैसे पालेंगी, अपने बच्चों को कैसे रखेगी, क्या खिलाएगी, क्या पिलाएगी। प्लस जो भी घर में वो रहती है उनका खुद का अपना घर नहीं है, वो गवर्नमेंट की तरफ से दिया हुआ है। कब वो निकाल देंगे कोई गारंटी नहीं है गवर्नमेंट का, सरकार का। कोई अगर निकाल देंगे तो वो कहाँ जाएगी दोस्तों। आप ही सोचो, आज के डेट में रेंट पे भी रहने जाएंगे ये लोग तो मिनिमम से मिनिमम 8,000, 10,000, 15,000 रेंट चाहिए। तो उस हिसाब से सोनू भी अपने आप को प्रिपेयर कर रही है कि भाई कि मैं कर सकती हूँ। और इसके लिए निशा लांबा ने भी हेल्प कर रही है कि बहुत मजबूत बना रही है सब। ये उन्होंने बोला है कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, सब भगवान करे। जी हाँ, सही बोला निशा लांबा जी, आप कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं भगवान के जरिया तो आप ही बन के आए हो कि सोनू की इतनी हेल्प कर रहे हो कि सोनू की मदद मिल जाए। फेस मैटर नहीं करता है भाई, गोरा है ये काला है, फेस मैटर नहीं करता। आदमी का टैलेंट काम आता है हर जगह, ठीक है। तो ऐसे किसी को कभी नीचा मत दिखाइए, बहुत गलत बात है। मारपीट करना भी गलत बात है। जेंट्स होकर लेडीज़ पे हाथ उठाते हो, ये तो शर्म की बात है भाई। डूब जाओ शर्म चुल्लू भर पानी में, बहुत गंदी बात है। ऐसा गंदी गंदी हरकतें करते हो, दम देखने का मन नहीं करता है भाई। कैसे कैसे लोग हैं आप लोग बताओ, अपनी पत्नी को मार पीट करते हो। हाँ, चलो दोस्तों मैं वीडियो लंबा नहीं करूँगी, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी दोस्तों।